हर हर महादेव। जय गंगे मैया, जय यमुना मैया, जय बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। 4 धाम जो चला जाता है इस यात्रा के बाद, कहा वो इस जन्म मरण के शरीर में लौटता नहीं है, यानी कि अपने घर परम धाम पहुंच जाता है। कहाँ है परम धाम? गंगा माँ प्रकट हुई, जहाँ महादेव रहते हैं, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, जहाँ भगवान राम रहते हैं, और जो भी नाम ले लो सब वहीं। यहाँ से कि ये पूरी सृष्टि की रचना हुई। रचयिता का घर नहीं जाना चाहोगे? मूर्ति में ही देखना चाहोगे या जिंदा महादेव को देखना है? मूर्ति में ही देखना है या जिंदा विष्णु भगवान को देखना है? मूर्ति में देखना है या जिंदा राम को देखना है? ये हमें निर्णय लेना होगा। और अगर ये निर्णय है कि मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, मुक्ति है क्या? मृत शरीर से मुक्ति, तो इसी के लिए 4 धाम की यात्रा है। अब 4 धाम की यात्रा कैसे? तो कहा गंगोत्री माँ गंगा जहाँ से प्रकट हुई, उस गंगा जल को लेकर, और फिर यमुनोत्री माँ यमुना से यमुना का जल लेकर चलें हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यानी केदारनाथ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और फिर जाके विष्णु भगवान से अब कटोरे में जो संसार मांगते थे, बंगला गाड़ी दौलत, इस बार भगवान को ही मांग लें तो जीवन सफल हो जाएगा। क्या मांग ले? जिंदा भगवान को। कहा ना भगवान ने गीता में कि जो मुझको चाहता है, मुझ परमात्मा को, वो मुझको पाता है। जो देवताओं को चाहता है, यानी लग्जरी को चाहता है, बंगला गाड़ी दौलत चाहता है, उसको वो मिलती है। और जो यक्षों को चाहता है, यानी संसार के अंदर नरसंहार, कोई संसार में रावण, कोई दुर्योधन, कोई कंस मांगा उन्होंने भी, हिरण्याकश्यप, तो वो दही उनको भी मिलता है जो वो चाहते हैं। तो क्या चाहिए? परमात्मा जिंदा अगर चाहिए तो 4 धाम की यात्रा तेरे लिए सफल हो जाएगी। अब इसमें कहीं ना कहीं हो जाता है। अब आयु निकल गई, उम्र निकल गई, नहीं चढ़ पाते तो क्या करें? तो कहा कि अंदर डुबकी लगाओ, जहाँ हो अंदर ही डुबकी लगाओ। चल नहीं पाते, चढ़ नहीं पाएंगे तो अंदर डुबकी। मन जहाँ पे विचार चलते हैं, जहाँ पर कि संसार के लिए बुराइयाँ चलती हैं, जहाँ विकार यानी काम वासना क्रोध लोभ अहंकार है, उनको बाहर लाओ। और वो मन जब निर्मल होता है, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, गंगा यानी नीर, वो पवित्रता आ जाती है, तो आगे पीछे भगवान फिरे, हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, तो खुद ही अंदर हिमालय प्रकट हो जाता है। जैसे ही अंदर विकार बाहर आए, निर्मल हुए, गंगा प्रकट हो गई, अंदर हिमालय आया, महादेव प्रकट हो गए, और फिर भगवान जो हम चाहते हैं परम धाम मिल जाएगा। और जो जाते हैं, कभी कभी मौसम खराब हो गया, कुछ भी हालात आ गए, बड़े दुखी हो गए, आए तो क्या हो गया? नहीं, जहाँ हो, जहाँ मौसम खराब हुआ, कहीं पर भी निराश होने की जरूरत नहीं। क्या भगवान उसी गुफा में बैठेंगे, उसी मंदिर में रहेंगे? तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति प्रचंड हो तो क्या प्रभु मैं यहाँ तक आया, अब आप आओ, भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। तेरी भक्ति पूरी प्रचंड होनी चाहिए। और याद रख, इसे सिर्फ पिकनिक या एडवेंचर की तरह मत लियो। हाँ, बच्चे कभी चले जाते हैं एडवेंचर पिकनिक के लिए, चलो अच्छा है, जो भगवान से धर्म से दूर हो रहे हैं किसी तरीके से जाएं, पर तुझे एडवेंचर पिकनिक नहीं। जब घर से निकले तो अंदर यही कि मुझे जिंदा भगवान चाहिए, जीवित भगवान, यानी मेरे को मूर्ति में बहुत देख लिया प्रभु, अब मुझे जो है आप कहाँ रहते हो वहाँ पहुँचना है। अब भगवान जब हम जाएंगे केदारनाथ, क्योंकि कहा वो शिव हैं जो हमें इस शव से दूर करते हैं, अंदर भी शिव बैठे हैं, पर शिव के स्थान तक अगर मैं जा सकता हूँ सहजता में तो मैं जाऊँगा। और कैसे? शिवलिंग पर जल चढ़ाने, माँ गंगा और माँ यमुना दोनों का जल लेकर जाऊँगा, और फिर भगवान विष्णु से मिलन करूँगा। ये मिलन बाहर प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, जीवित भगवान नहीं मिल रहे वहाँ, परंतु शरीर से जब तू बाहर आएगा, जीवित भगवान, जिंदा कृष्ण, जिंदा महादेव, वही जिंदा विष्णु, रूप एक ही है। बाहर से रूप कितने ही बदले, अंदर तो एक ही है। माँ गंगा भी प्रकट होंगी, माँ यमुना भी प्रकट होंगी, और सारे ब्रह्मांड में जितने भी भगवता को उपलब्ध लोग हुए, जो भी हैं, सब वहाँ प्रकट हो जाएंगे। बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक देव हो, कबीर हो, सब वहीं पहुँच गए। बुद्ध, महावीर, जीसस, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, नामदेव, तुकाराम, हमारे जैसे ही लोग थे जिन्होंने भगवता को पाया, पर अंदर धारण किया निर्मलता को। उन्होंने संसार नहीं मांगा, उन्होंने कहा प्रभु तू ही चाहिए। अथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, जो गीता कह रही है। अथार्थी यानी जो सिर्फ माया को मांगता है, आर्थ यानी जो इमरजेंसी में कुछ मांगता है, बेटा मरने वाला बचा ले, और जिज्ञासु यानी जो कहता है प्रभु कुछ देना नहीं संसार का, परंतु अब तू ही चाहिए मुझे जीवित, मैं चाहता हूँ तुझे मिलना। तो कहा ज्ञानी, जिसने ज्ञान को उपलब्ध कर लिया, जो पा गया, परम धाम में पहुंच गया, शरीर से निकलकर ब्रह्मदूत आएंगे उसको लेने, जो गुरु पुराण कह रही है। तो प्यारो, 4 धाम की इस यात्रा में कहीं निराश मत होना, नहीं जा पाए, चढ़ नहीं सकते, मौसम खराब हो गया, रुक गए, कोई बात नहीं, जाओ, वहीं भगवान दौड़ के आएंगे। अपनी श्रद्धा भक्ति को बढ़ाओ, अंदर से निराश नहीं होना है, प्रभु अपने आप तुझे गले से लगाएंगे और तेरा 4 धाम यात्रा सफल होगी। हरि ओम।